बाप बेटे ने मिलकर अपने खेत के पास मौजूद एक पुराने सूखे कुएं के ऊपर एक बैल को जबरन खड़ा किया। जैसे ही बैल ने संतुलन बनाया, आदमी ने अचानक नीचे से ढक्कन हटा दिया। संतुलन बिगड़ते ही बैल सीधे कुएं में जा गया। उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर दोनों घबरा गए कि कहीं पड़ोसी ना सुन। डर के मारे आदमी ने बंदूक उठाई और कुएं के अंदर तब तक गोली चलाता रहा जब तक पूरी तरह सन्नाटा नहीं छा गया। तभी जाकर उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन यह सब उसने किसी लालच में नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की लाश से उठ रही बदबू को छुपाने के लिए किया था। इसके बाद दोनों बाप बेटे ने मिट्टी से भरी एक गाड़ी मंगवाई और पूरे कुएं को भर दिया। उन्हें लगा कि अब उनका राज हमेशा के लिए दफन हो गया है। लेकिन कुछ ही दिनों में थाने का एक अधिकारी उनके घर पहुंचा। दरअसल उस अधिकारी की पत्नी और उस आदमी की पत्नी अच्छी दोस्त थी। काफी समय से महिला दिखाई नहीं दे रही थी। इसी शक के चलते वह पूछताछ करने आया था। आदमी ने खुद ही अधिकारी को घर के अंदर बुलाया और बड़े आराम से कह दिया कि उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है, क्योंकि उसने पहले ही पत्नी के सारे कपड़े और सामान हटा दिए थे और वह लौट गया। लेकिन उसी रात आदमी चैन से सो नहीं सका। तभी उसे पशुशाला से अजीब सी संगीत आवाजें सुनाई दी। वह देखने गया तो वहाँ चूहों का झुंड दिखाई दिया। जैसे ही उसने गोली चलाने की कोशिश की, सारे चूहे पास की एक पाइप लाइन में घुस गए। जब वह पाइप के पास गया तो अचानक तेज सड़ांध ने उसे उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। असल में वह पाइप उसी सूखे कुएं से जुड़ा था जिसमें उसकी पत्नी की लाश दबी हुई थी। वही सड़ांध अब बाहर आने लगी थी। डर के मारे उसने तुरंत उस जगह को सीमेंट से सील कर दिया। लेकिन सवाल यह था कि उसने अपनी ही पत्नी को मारा क्यों? असल में उसकी पत्नी एक अमीर घराने से थी। पिता की मौत के बाद उसे हजारों बीघा जमीन विरासत में मिली थी। पत्नी चाहती थी कि सारी जमीन बेचकर शहर में बस जाए, लेकिन आदमी इसके सख्त खिलाफ था। उस दौर में जमीन सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि इज्जत की पहचान थी। इसी बात पर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ गई थी। आदमी जानता था कि तलाक हुआ तो वह सब कुछ खो देगा।